हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। मेरा नाम है स्पर्श और आज की इस वीडियो में हम अपने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स वाले चैप्टर्स का रिवीजन कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस कवर कर लिए हैं और आज उसी सीरीज में हम अपने रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका ओपिनियन यही रहेगा, आपको यही ओपिनियन रहेगा कि इन केस आपने पुरानी वीडियो से रिवीजन नहीं किया है तो अननेसेसरी फोर्थ या फिफ्थ वीडियो से डायरेक्ट स्टार्ट मत कीजिएगा। आपका फ्लो तभी बनेगा जब आप पुरानी वीडियोस को देख लेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही अपना अप्रोच रहेगा। वी विल कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स, वी विल डूइंग कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जहां जहां पर आते रहेंगे एंड इस वे में हम रिवीजन भी करते रहेंगे और हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए जी। तो पिछली क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था रेंट पेड एंड पेबल टू दी पार्टनर। रेंट पेड एंड पेबल टू दी पार्टनर। आज हमें आगे का टॉपिक करना है। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? आज हम आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। चलो, उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज आती है हमारे पास, मैनेजर्स कमीशन। अब ये मैनेजर क्या होता है? मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, मैनेजर इज एन एम्प्लॉय टू द फर्म। ये जो मैनेजर है, दिस इज एन एम्प्लॉय टू द फर्म और इसको जो कमीशन आप पे करोगे विल बी एन एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, ठीक है? विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मैनेजर इज एन एम्प्लॉय टू द फर्म एंड उसको देने वाली कमीशन इज एन एक्सपेंस। अगर ये एक्सपेंस है तो ऑटोमेटिकली ये मेरे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। अगर मेरे लिए चार्ज है तो ये पी एन एल का आइटम बनेगा, अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? यहीं से हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है पीएनएल स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट? देखो, नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट जो हमने अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज को करने के बाद कैलकुलेट किया, उसको हम बोलेंगे हमारा नेट प्रॉफिट। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑपरेशनल एक्टिविटीज और नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ऑपरेशनल ऊपर वाला और नॉन ऑपरेशनल, इन दोनों एक्टिविटीज को करने के बाद जो हमने कैलकुलेट किया, दिस इज आर नेट प्रॉफिट। दिस इज आर नेट प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट ऑन दी अदर हैंड वो वाला प्रॉफिट है जिसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। जो प्रॉफिट बाद में निकलेगा आफ्टर ऑल दी अप्रोप्रिएशन। क्या बोल रहा हूं? आफ्टर दी अप्रोप्रिएशन जो हमारे पास प्रॉफिट निकलेगा और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा विद इन दी पार्टनर, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो बेसिकली मेरा आपको ये दोनों चीजें बताने का क्या मतलब है कि जैसे हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? आपने क्लास 11th में अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा था पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट से हम क्या निकालते हैं अपना? सर, हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में हम सारे अपने एक्सपेंसेस डालते हैं। तो जो ये नेट प्रॉफिट आया ना दोस्तों, नेट प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट मान के चलो। तो हमने कल चार्ज और अप्रोप्रिएशन पढ़ा था। अप्रोप्रिएशन कब होगा? जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो अप्रोप्रिएशन भी नहीं होगा। तो पीएनएल अकाउंट से हम क्या करते हैं? अपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके, अपने सारे इनकम्स को इंक्लूड करके नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। प्रॉफिट मान के चलो। उस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? जितने भी अप्रोप्रिएशन के आइटम है, मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स, जिसमें से पार्टनर्स को उनके कमीशंस, उनकी इंटरेस्ट, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद आफ्टर ऑल दी अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए उसको कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमने जो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से निकाला वो हमारा नेट प्रॉफिट है। एंड जो प्रॉफिट हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकालेंगे, जो हम सीखने वाले हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब आपको ये दो चीजें समझ आ गई होंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ आइटम्स पढ़ाए थे। एक आइटम था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, बाय द पार्टनर टू द फर्म।
ऐसा इंटरेस्ट लोन पे जो फर्म को पार्टनर ने दिया है, पार्टनर को फर्म ने नहीं दिया है, जो पार्टनर को फर्म देगी वो तो फर्म के लिए इनकम बन जाएगा। फर्म के लिए जो एक्सपेंस है, जो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, उस पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो। सेकंड चीज, जो रेंट पे करते हैं वो रेंट पेड टू दी पार्टनर बाय द फर्म, जो फर्म ने पार्टनर को रेंट दिया। एंड थर्ड चीज जो मैंने आपको अभी बताई, अभी क्लास स्टार्ट होते ही, दैट इज मैनेजर कमीशन, दैट इज मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, चार्ज होती हैं, क्या होती हैं, और ये हमारे पीएनएल का, पीएनएल अकाउंट का आइटम बनती है, अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं बनती है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद सर हमारे पास अलग चीजें आती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। दूसरी चीज आती है दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर आता है हमारे पास रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर्स। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सर अप्रोप्रिएशन है। ये जब हमारे अप्रोप्रिएशन होंगे तो ये पीएनएल अकाउंट का नहीं, ये हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनेंगे, पार्ट फॉर्म होंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको कौन से प्रॉफिट को यूज करके अपना पीएनएल अकाउंट बनाना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सॉरी, एंड कौन सा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां तक आपको चीजें समझ आई कि हमें क्या चीज चार्ज कंसिडर करनी है और क्या चीज हमारा एप्रोप्रिएशन है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था कि इन दीज पॉइंट्स के कंटेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज पॉइंट्स, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड कहीं पे भी कह दे कि दीज आइटम्स आर टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, तो ये हमारे एक्सपेंस बन जाएंगे, ये फिर हमारे अप्रोप्रिएशन नहीं रहेंगे। बट दिस नीड्स टू बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कहती है इनके बारे में, सिर्फ कहती है कि इतना पार्टनर को देना है, तो वो अप्रोप्रिएशन ही ट्रीट किया जाएगा। आपको वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, चलो आगे। तो हम क्या करते हैं, पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सीख लेते हैं। उस फॉर्मेट में क्या क्या आइटम्स हमें अकाउंट फॉर करने हैं वो देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद आगे मूव करेंगे। बिफोर मूविंग टू दी फॉर्मेट, मैं आपको बता दूं, जो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है दोस्तों, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। जो हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना, उसका ही एक एक्सटेंशन है। तो जनरली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप जाओगे तो आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, कोई कोई बैठ के अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहा होता। ठीक है, पीएनएल अकाउंट के बाद ही एडजस्टमेंट कर दी जाती है और वहीं से एक डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। This is just for the presentation purpose and making the partnership chapter a little bit interesting। आपको ये चीज सिखाई जा रही है। इन दी प्रैक्टिकल वर्ल्ड जनरली हमें पीएनएल एप्रो अकाउंट जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। पीएनएल का ही एक छोटा सा एक्सटेंशन है जो कि हम क्लास 12 में यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसका फटाफट से फॉर्मेट बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप मेरे साथ साथ बनाओगे, मैं कोई स्पीड तेज नहीं करने वाला हूँ वीडियो की। मैं कोई यहाँ पर आपको कट नहीं लगाऊंगा यहाँ पे वीडियो में कि मेरा पूरा फॉर्मेट रेडी है। दिस इज नॉट अ टाइम वेस्ट, दिस इज योर प्रैक्टिस, और आप मेरे साथ बैठ के बनाओगे ये चीजें। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड माइंडेड दोस्तों, आपके लिए फॉर्मेट सही होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आपको आपके पेपर में कुछ पेजेस मिलेंगे जिसमें आपको लेजर के फॉर्मेट बने बनाए दिखेंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मेट के नंबर होते हैं। इन केस इफ यू आर डूइंग योर क्वेश्चन ऑन दी रूल पेजेस जहां पे फॉर्मेट नहीं है, आप खुद फॉर्मेट बना रहे हो, तो माइंडेड आपको आपके फॉर्मेट प्रॉपरली बनाने हैं। आप अपने फॉर्मेट में गलती नहीं करोगे, फॉर्मेट में गलती तुरंत नंबर कट जाएंगे वहीं के वहीं पे। तो फॉर्मेट ध्यान से बनाना है। चलो, तो यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर दी ईयर या पीरियड एंडिंग। ठीक है, कौन से पीरियड के एंड होने के बाद हमें ये बनाना है, तो फॉर दी ईयर एंडिंग। उसके बाद आता है मेरा पर्टिकुलर, उसके बाद आता है मेरा अमाउंट, उसके बाद आता है पर्टिकुलर, एंड उसके बाद फिर से आ जाता है मेरे पास अमाउंट। ठीक है मैंने आपको बताया था कि हमारे पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। फॉर दी पर्पज ऑफ अकाउंटिंग,
partnership firm and the partners are two different entity and for the purpose of legal या लॉ के पर्पस के लिए हमारी पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर एक ही है। तो अभी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम क्या ट्रीट करेंगे कि पार्टनर एक अलग इंसान है एंड दी फर्म इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जितने भी डेबिट के आइटम्स होंगे वो सारे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है जो कि फर्म को अपने नेट प्रॉफिट में से पहले पार्टनर को देने हैं। तो पहली चीज जो पार्टनर को मिलती है वो क्या मिलता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मान लो हमारे पास लॉस है तो क्या लॉस यहाँ पे आएगा, क्या यहाँ पे लॉस आएगा, चलो उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम मानते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट और मैंने कहा हमें प्रॉफिट में से ही एप्रोप्रिएशन देना है। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तो हम एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ठीक है सर आ गई। उसके बाद सबसे पहली चीज जो एक पार्टनर को मिलती है वो होती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। लेट सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गई। उसके बाद हो सकता है पार्टनर्स की सैलरी हो तो टू पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर को सैलरी मिल गई, ठीक है सर। हो सकता है पार्टनर्स को कमीशन मिलती हो तो टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है सर। पार्टनर को कमीशन दे दी। यहाँ पे ए और बी की सैलरी हो गई, वो इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे कमीशन हो गई, यहाँ पे पार्टनर की सैलरी हो गई। उसके बाद कुछ पॉइंट पे ऐसा लिखा होता है कि आउट ऑफ दिस प्रॉफिट हमें कुछ हिस्सा रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। तो पहले हम रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं एंड देन फिर हम बाकी का एप्रोप्रिएशन करते हैं। तो टू रिजर्व, हमने रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया एंड देन लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट रिमेनिंग रह जाता है तो वो प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड। दिस प्रॉफिट इज द डिविजिबल प्रॉफिट, इसी की बात कर रहा था मैं। इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, इनको ये ट्रांसफर हो गया एंड दिस इज डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो सारे अप्रोप्रिएशन थे। अब फर्म के लिए, अब फर्म के लिए क्या होता है, अब फर्म के लिए कुछ क्या बोलते हैं इनकम भी आती है जो कि पार्टनर के थ्रू आती है एंड दैट इज ओनली वन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी ड्राइंग एक पार्टनर करेगा उसको उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्म बोलती है अगर आपने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करी, आप बोलते हो कि मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगता हूँ तो ठीक है आपको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बीच में अपना पैसा विड्रॉ करते हो इन दी फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स तो आपको इस ड्राइंग पे फर्म को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा वापस से। तो कुछ नहीं है, छोटी सी ट्रीटमेंट है, आप इसको एज एन इनकम पीएनएल एप्रो का पार्ट बनाकर इंक्लूड कर लोगे, दैट्स इट। क्लियर इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, चलो सर ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या लॉस लॉस भी आ सकता है। ऑब्वियसली बात है लॉस आ सकता है। अगर मान लो फर्म को लॉस है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट करके इंक्लूड कर देंगे। दिस इज द लॉस ट्रांसफर्ड एंड अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है पार्टनर को कोई चीजें नहीं मिलेंगी, ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन हो सकता है ना कि हमने ड्राइंग करी हो तो इंटरेस्ट तो अकाउंट फॉर होगा ही ना, इंटरेस्ट तो इंक्लूड होगा ही ना। तो लॉस है तो ये कोई भी चीज नहीं आएगी लेकिन ये फिर भी आएगी एंड हो सकता है उसके बाद भी ये लॉस को रिकवर ना कर रही हो तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। जो कि ट्रांसफर होना है वापस से कहां पे ट्रांसफर होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल पार्टनर कितने मेरे पास ए और बी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो समझो बात को, पीएनएल अकाउंट बनाया, पीएनएल में प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है भाई, वहां पे तो सारी चीजें चार्ज हैं, वहां पे तो सारी चीजें एक्सपेंसेस हैं। तो हो सकता है ना हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज्यादा हो गई, हमारे पास लॉस आ गया हो। तो लॉस होने के बाद जो एप्रोप्रिएशन वाला पोर्शन है वो तो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाऊंगा, ना सैलरी दे पाऊंगा, ना कमीशन दे पाऊंगा, ना रिजर्व में ट्रांसफर कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसकी तो बात ही खत्म अगर लॉस हो गया। लेकिन अगर मैंने ड्रॉइंग करी है एज अ पार्टनर तो मुझे फर्म को इंटरेस्ट देना है तो फर्म उसको तो अकाउंट फॉर करेगी ना। तो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए फिर भी हमें पीएनएल अप्रूव अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड इन केस ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लॉस को रिकवर नहीं कर पा रही है तो लॉस आएगा एंड दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल एज दैट। चलो सर क्लियर है, मजा आ गया, समझ आ गया। चलो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पीएनएल अप्रूव का बहुत प्यारा सा फॉर्मेट एंड इस तरीके से ही आपको सुंदर सुंदर तरीके से अपना पीएनएल अप्रूव करके आना है, ठीक है सर, समझ आ गया, मजा आ गया।
अब क्या इसकी जर्नल एंट्री भी आप देखना चाहते हो? क्या इसकी जर्नल एंट्री भी देखना चाहते हो? चलो एक एक करके इसकी जर्नल एंट्री भी करते हैं, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मेरे को प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर मेरे को इस पॉइंट की एंट्री करनी है तो इस पॉइंट की एंट्री क्या होगी? देखो लेजर मैंने बना दिया, लेजर मैंने बना दिया, लेजर से मेरे को अगर जर्नल एंट्री मांगनी है तो क्या करेंगे? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सर क्रेडिट हो रहा है। सर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से हो रहा है। तो मैं सिर्फ सिंपल सी एंट्री मार दूंगा। सबसे पहली एंट्री मेरी हो जाएगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है। दिस इज द एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू, तो ट्रांसफर ऑफ बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर, समझ आ गया। अगर लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं तो लॉस ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री हुई थी? हमारा पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? पीएनएल अकाउंट की वजह से। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट और लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, दिस इज बीइंग ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ लॉस। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर अब मैं सैलरी दे रहा हूं, अब मैं सैलरी दे रहा हूं, तो सैलरी देने के लिए वापस से क्या एंट्री हो रही है? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, मैंने सैलरी दी, मैंने कमीशन दी, तो सबको एक साथ अकाउंट फॉर कर लेते हैं, सबको एक साथ अकाउंट फॉर कर लेते हैं। तो पहले क्या होगा? सैलरी और कमीशन और ये सब मेरा खर्चा है, और खर्चा है तो ये मैं किसको दे रहा हूँ? ये मैं किसको दे रहा हूँ? ये मैं पार्टनर को दे रहा हूँ। तो इसकी पहले इसकी अलाउ करने की एंट्री क्या होगी? पहले इसको अलाउ करने की एंट्री होगी, फॉर्म के लिए खर्चा है, फॉर्म ने एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा है, मतलब बेसिकली इसका नेचर एक्सपेंस वाला है, डेबिट वाला है तो एप्रोप्रिएशन, लेकिन है तो डेबिट वाला। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन capital account debit, interest on capital account debit to partners, partners capital account। ठीक है, ये होगी फॉर allowing interest on capital टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर अलाउ कर दिया। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? हमारा एक्सपेंस कहां से क्लोज होता है? हमारा एक्सपेंस कहां से क्लोज होता है? हमारा एक्सपेंस पीएनएल से क्लोज होता है, और ये पीएनएल का पार्ट तो है नहीं, ये तो हमारा एप्रोप्रिएशन है, तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लोज होगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रो, अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रो। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ आ रहा है सब बढ़िया करके। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम इज फॉर सैलरीज, सेम इज फॉर सैलरीज एंड सेम इज फॉर कमीशन। मतलब डेबिट के आइटम्स के लिए सर सेम एंट्री होगी, डेबिट के आइटम्स के लिए सेम एंट्री हमारे पास होगी। चाहे चाहे तो आप सबकी कंसोलिडेटेड एंट्री मार सकते हैं, और चाहे तो आप सबकी अलग अलग इंडिविजुअल एंट्री भी मार सकते हो। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से ले रहे हैं, इनकम है। इनकम वाली एंट्री कैसे करोगे? इनकम वाली एंट्री ऐसे करोगे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है भाइयों बात? क्लियर है दोस्तों बात? ठीक है, ये हमने उनसे रिसीव कर लिया अमाउंट, तो इसकी नरेशन क्या होगी? इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, चार्ज ऑन ड्रॉइंग, वहां पे अलाउ किया था, यहाँ पे चार्ज कर लिया। ठीक है, अब इसको क्लोज कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है, इनकम है, एक्सपेंसेस इनकम्स सारे पीएनएल से क्लोज होते हैं, लेकिन ये पीएनएल का नहीं एप्रो का पार्ट है, तो इसको एप्रो से क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है जी।
तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रो अकाउंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक इन दो एंट्रीज में, इन सारी एंट्रीज में कोई दिक्कत? तो ये था आपका पीएनएल एप्रो का फॉर्मेट और पीएनएल एप्रो की जर्नल एंट्रीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एप्रो का फॉर्मेट याद रखा हुआ था। मुझे पता है कौन कौन से मेरे एप्रोप्रिएशन है और कौन कौन सी मेरी एप्रोप्रिएशन नहीं, कौन कौन सी मेरी इनकम है। मैंने फॉर्मेट में डाला, फॉर्मेट में डालने के बाद मैंने उसकी जर्नल एंट्री बना दी। अब चलो आपको एक चीज दिखाता हूँ। जो मैंने ये देखो, जो मैंने ये जर्नल एंट्री करी ना, ये वाली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से समझ लो, क्योंकि सैलरीज और कमीशन की तो एग्जैक्टली सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना दो अलग अलग एंट्रीज मारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रूव टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चाहो तो इसकी एक सिंगल एंट्री भी मार सकते हो इफ यू वांट, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इंडिविजुअल ही दिखाना चाहिए। अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, लेकिन आपकी मर्जी है। इफ यू वांट टू शो देम एज अ सिंगल एंट्री तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसका इफेक्ट क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साइड पे डेबिट हो रहा है और एक साइड पे क्रेडिट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट आपस में नलीफाई हो जा रहा है। तो हम डायरेक्ट चाहे तो एंट्री मार सकते हैं, इसकी डायरेक्ट इंडिविजुअल एंट्री बन जाएगी पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एक इंडिविजुअल एंट्री भी बन सकती है और यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। ऐसे ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी की भी कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वन साइड पे क्रेडिट हो रहा है, वन साइड पे डेबिट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट नलीफाई हो रहा है। आप डायरेक्ट एंट्री चाहो तो मार सकते हो पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रूव। ये एंट्री भी कंसोलिडेटेड मार सकते हो बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा लग रहा है रिवीजन? मजा आ रहा है? बहुत डिटेल्ड रिवीजन है ये, एक एक चीज रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे कि रेगुलर क्लासेस में होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री। हमने कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया था, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया था। वो रिजर्व लास्ट में बढ़ता किस पे है? वो रिजर्व लास्ट में पार्टनर्स पे बढ़ता है, लेकिन लेकिन अगर लिखा हो तो बढ़ता है, नहीं लिखा हो तो सिर्फ हम उसको आउट ऑफ प्रॉफिट अलग कर लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रो हमारा डेबिट हो रहा है रिजर्व की वजह से, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। जो भी रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जर्नल रिजर्व है, जो भी रिजर्व है उसमें ट्रांसफर करना है, तो उसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी बीइंग अमाउंट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है सर। चलो, एक थ्योरी वाला पार्ट है, हल्का सा पार्ट है, उसको बुक से कंप्लीट करते हैं। एक तो हमारा पीएनएल अकाउंट और एप्रो के बीच का डिफरेंस है, हमें 1 मार्कर में आ सकता है, और पीएनएल एप्रो के कुछ फीचर्स है, तो वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर कहाँ पे है, एक सेकेंड एक सेकेंड, आने वाला है, आ गया आ गया आ गया आ गया, एंड हियर इट इज। बस 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 बस, ये आ गया। चलो, फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर है, देखो बुक थोड़ी सी फोटोज है, थोड़ी सी गंदी है, तो ये इट लिखा है, तो थोड़ा जरा मैनेज कर लेना, बुरा मत लगाना। ये इट लिखा है, ये भी इट लिखा है, ये भी इट लिखा है, ये ई लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला फीचर क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, छोड़ो मरने दो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म, ऑब्वियसली बात है, पीएनएल अप्रो पार्टनरशिप फॉर्म से बनता है, छोड़ो मरने दो। इट शोज अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या शो करता है कि नेट प्रॉफिट में से कितनी चीज हमें अलग से अप्रोप्रिएट करनी है ताकि हम डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंच सके। ठीक है सर। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ट गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, ऑब्वियसली बात है, पार्टनरशिप डीड में अगर होगा ये सब तो ही अप्रूव बनेगा। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो हम ना तो इंटरेस्ट देते हैं, ना तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ना तो हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ना तो हम कमीशन देते हैं, ना तो हम सैलरी देते हैं। बस एक चीज देते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो तो हमारा चार्ज है, वो तो हमारा चार्ज है, वो तो हमारा एप्रोप्रिएशन है नहीं, तो वो पीएनएल का पार्ट बनेगा ही नहीं। तो ये सबसे जरूरी फीचर हो गया क्या, कि ये तभी बनेगा जब हमारी डीड में लिखा होगा कहीं पे, वरना नहीं बनेगा। फटाफट से डिफरेंस करते हैं। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, पीएनएल कब बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, देयरफॉर इट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल बनता है ट्रेडिंग होने के बाद, 11 में पढ़ा था, अब 11 की चीजें हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। एप्रो कब बनता है? जब पीएनएल खत्म हो जाता है, जहां से नेट प्रॉफिट होता है। तो ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। पीएनएल अकाउंट दोस्तों हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ या फिर हमने कितना लॉस इनकर कर दिया, ठीक है। लेकिन पीएनएल एप्रो क्यों बनता है? जस्ट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अमंग द पार्टनर्स, ताकि हम दिखा सके जो हमने प्रॉफिट कमाया है तो किस तरीके से हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं, या फिर जो नेट लॉस कमाया है उसको किस तरीके से पार्टनर्स में बांट रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नेचर ऑफ आइटम क्या आता है? इसके अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आते हैं, सारे खर्चे आते हैं, बता चुका हूँ। इनकम्स आती हैं जो कि ऑपरेटिंग नॉट बीइंग ऑपरेटिंग इनकम टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर दी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पीएनएल एप्रो पे। पीएनएल एप्रो में क्या है? ये सारे एप्रोप्रिएशन के आइटम दिखाते हैं, जैसे कि कमीशन और सैलरी टू दी पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज क्रेडिटेड विद द आइटम्स ऑफ इनकम बीइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये वो वाली इनकम्स दिखाता है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है। एक ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, छोड़, ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, बस लर्न कर देना है। ये आप सारे के सारे फॉर्मेट से ही डिफरेंसेस निकाल सकते हो। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। भाई पीएनएल अकाउंट पार्टनरशिप डीड से क्या लेना देना? सारे खर्चे आने हैं ना, सारे इनकम आनी है वहां पे, ठीक है। तो वो तो हम पार्टनरशिप डीड को बेस बनाकर नहीं बनाते, वो तो बनता ही बनता है। लेकिन अप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब हमारी डीड हो, डीड या एग्रीमेंट हो, वरना ये नहीं बनेगा। उसके बाद आता है मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। यार मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था ना, हर एक एक्सपेंस के अगेंस्ट इनकम होती है या हर एक इनकम के अगेंस्ट एक एक्सपेंस होता है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वैसे ही बनेगा ना। लेकिन पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता। 11th की बुक जाओ, 11th की बुक में जाके मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ो, मैं यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं आपके क्या बोलते हैं डिफरेंसेस के, एंड ये आपको याद रखने। यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? अभी तक हमने पीएनएल एप्रो की हर एक चीज कर ली। अब हमारा क्वेश्चन करना रहता है। अब हमारा क्या रहता है? अब हमारा क्वेश्चन करना रहता है। क्वेश्चन हम करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे, इस क्लास में हम और कॉन्सेप्चुअल चीजें कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा, एंड कल पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे सारा, एंड उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। बहुत डीप रिवीजन करा रहा हूँ, एंड आई एम टेकिंग माई टाइम प्रॉपरली ताकि आपको एक ही चीज समझ आए। मैंने बोला कि अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो ही मैं अप्रोप्रिएशन करूंगा, अगर मेरे पास लॉस होगा तो मैं अप्रोप्रिएशन नहीं करूंगा। क्लियर है इतनी बात? तो समझते हैं कि लॉस हो गया, अप्रोप्रिएशन नहीं करना, कहानी खत्म। खत्म मतलब खत्म, अप्रोप्रिएशन करना ही नहीं है। लॉस हो गया ना, खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो एक वो चीज दिखा दो और जितना लॉस रिकवर हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खल्लास, खत्म। लेकिन अब आती है बात प्रॉफिट की। प्रॉफिट है तो अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन करना है, अगर डीड प्रेजेंट है तो, और डीड में लिखा है तो करो। अब सिनेरियो आता है कि इन केस प्रॉफिट आर लेस देन दी अप्रोप्रिएशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये पेपर में आता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमने फ्लो में ये चीजें छोड़ देते, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेन क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है, ठीक है। वो क्या बोलेगा, आपको सारी अप्रोप्रिएशन आइटम दे देगा, लेकिन प्रॉफिट उतना होगा ही नहीं जितनी आपकी अप्रोप्रिएशन निकल के आएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या बोलता है पब्लिक? एग्जाम्पल सिंपल सा बोलता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है ना, जो आपका नेट प्रॉफिट है ना पब्लिक, वो आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख का है। जस्ट एन हाइपोथेटिकल वैल्यू है, कहीं पे कहीं कोई ऐसा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट कितना है पब्लिक? आपका नेट प्रॉफिट है 1 लाख। अब आपने अपनो अपनो अप्रोप्रिएशन अपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आपने अपने अप्रोप्रिएशन कैलकुलेट कर लिए एंड इट केम 1,20,000। क्या बोल रहा हूँ पब्लिक? ध्यान से सुनेंगे, कि ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला कि आपका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 1 लाख, एंड आपके जो अप्रोप्रिएशन निकल के आए वो आए टोटल में 1,20,000। तो अब क्या करें? हमको देने पार्टनर्स को एक 20 है, लेकिन इतने तो जेब में है ही नहीं, इतने तो जेब में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एंड पहला स्टेप बोलता है कि जितना भी हमें अप्रोप्रिएशन देना है उसको डिटरमाइन करो, अप्रोप्रिएशन देना है उसको डिटरमाइन करो अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड ऑफ ईच पार्टनर। क्या करना है? डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ appropriation, determine the amount of appropriation
ऑफ ईच पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा होगा, उस डीड के अकॉर्डिंग आप अपने अप्रोप्रिएशन को कैलकुलेट कर लो। ठीक है। सेकंड स्टेप, जो ये आपने अप्रोप्रिएशन कैलकुलेट किया है, ये हर पार्टनर के लिए आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। ईच पार्टनर सेपरेटली, पूरा नहीं लिख रहा हूं स्टेटमेंट को, कैलकुलेट कैलकुलेट फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। पहला है कि कैलकुलेट करना है अप्रोप्रिएशन की टोटल अमाउंट, लेकिन कैसे करनी है, अलग अलग, हर पार्टनर के लिए अलग अलग। नाउ जो भी हमारा इस अप्रोप्रिएशन का पार्टनर वाइज रेशियो आएगा, उस रेशियो में प्रॉफिट को उठाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। क्या बोल दिया मालिक? मालिक समझ में आया मालिक? चलो, मैंने क्या बोला, आपको एग्जांपल लेके समझाया कि आपका नेट प्रॉफिट है ₹1,00,000। ठीक है पब्लिक, आपके जो अप्रोप्रिएशन टोटल निकल के आए वो भी आपने डिटरमाइन कर दिए, वो आ गए 1,20। अब मैं आपको एक पार्टनर वाइज बता देता हूँ। लेट सपोज ए और बी पार्टनर है। ए का जो अप्रोप्रिएशन है वो है 80,000 और बी का है 40,000। लेट से ए को कमीशन मिली, सैलरी मिली, इंटरेस्ट मिला, बी को इंटरेस्ट और सिर्फ सैलरी मिली, कमीशन नहीं मिली। तो जो बी का अप्रोप्रिएशन आया वो 40,000 आया एंड ए का जो अप्रोप्रिएशन आया वो 80,000 आया। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो अप्रोप्रिएशन है दिस इज मोर देन 1,00,000, तो हम टोटल 1,20 तो दे नहीं पाएंगे, ना मैं ए को 80 दे पाऊंगा, ना मैं बी को 40 दे पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक रेशियो बन गया, 8:4, दैट इज 2:1 का। मैं 2:1 के रेशियो में इस नेट प्रॉफिट को बांट देता हूँ। जो भी मेरा अप्रोप्रिएशन आएगा वो ए में चले जाएगा और जो भी अप्रोप्रिएशन आएगा वो दोनों पार्टनर्स में चले जाएगा। तो सिंपल सा मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है मालिक। ठीक है, और मेरे को इस P&L अप्रो में यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है मेरा प्रॉफिट, 1,00,000, एंड यहाँ पे लिख देना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में, ए और बी। ठीक है, और इसको बांट दूंगा 1,00,000 को 2:3 की रेशियो में। तो 1,00,000 को अगर मैं 2:3 की रेशियो में बांटू तो मेरा आएगा 66667, आएगा 3333, खत्म। 1,00,000 इंटू 1,00,000। तो इस तरीके से करना है। कौन सा केस था ये आपका, कौन सा टॉपिक था, ये था आपका इफ इफ अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट। ठीक है, समझ आया केस? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में छोड़ के नहीं जाना है, पेपर में आता है, 3-3 मार्क्स का बार बार पूछा जाता है। तो कल मैं आपको क्या कराऊंगा, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल मैं आपको क्या कराऊंगा, पहले तो आपको P&L अप्रो का एक जूसी सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड उसके बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है सर, उसके बाद एक प्यारा सा चार्ट बनाएंगे, चार्ट में प्रेजेंट करेंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस भी हम बुक से कवर कर लेंगे, एक दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो कर लेंगे, एंड देन हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर आएगा हमारे पास मिनिमम गारंटी वाला पार्ट, कमीशन की कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे निकलता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, वैसे वो आपको आता है, ठीक है। तो कल पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, एंड आई विल मेक श्योर एंड आई विल ट्राई कि हो सकता है आपकी अगली दो क्लासेस थोड़ी बड़ी हों, लेकिन आई विल ट्राई कि अगली दो क्लासेस में हम फर्स्ट चैप्टर को वाइंड अप कर दें, एंड देन वी विल मूव टू अनदर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गुडविल। एंड ऑल्सो देयर इज अ रिक्वेस्ट कि मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस की वीडियोस डालूं, तो आई एम मेकिंग वीडियोस, उनकी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत जल्दी आई विल गिव यू बल्क ऑफ वीडियोस, ताकि आप अपना बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी साथ में रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो सेशन, ये रिवीजन सेशन समझ आ रहा हो, पसंद आ रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड जल्दी हम लाइव सेशंस भी करेंगे और हम लाइव बैठ के पढ़ाई करेंगे साथ में क्वेरीज रिजॉल्व करते हुए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।